हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का स्पेशल टेस्ट नंबर 75। ये टेस्ट टोटल 100 क्वेश्चन का होता है। आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के लाभ मिल सके। आइए देखते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो आप लोग सभी जानते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं। एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज है, पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा एमपी, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। ये आपका एरिया वाइज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन में सबसे पहले यूपी, फिर आपका एमपी, सॉरी यूपी के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसमें देखते हैं, अगर देखा जाए तो राजस्थान में अरावली पहाड़ी, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी, महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाबलेश्वर की पहाड़ी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से सबसे पहले तो नागा जनजाति, उसके बाद रेगमा असम का भी है, असम का भी रेगमा है। लेपचा जो है, लेपचा और भूटिया वो आपका सिक्किम का है। उसके बाद बिहार का हो गया आपका मुंडा, और फिर झारखंड का हो गया मुंडा और भील, उराव। उसके बाद मेघालय का हो गया मेघालय, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद थारू हो गया आपका थारू हो गया आपका यूपी और यूके, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, थारू हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस पतन को बंदरगाह शहर काग या अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अगर मैप हम लोग देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ जो है गुजरात में कांडला, फिर आपका नहा सखोवा, उसके बाद मुंबई, उसके बाद मानू गोवा, उसके बाद इधर तुतीकोरिन, उसके बाद इधर हो जाएगा आपका उड़ीसा में कौन सा है? उसके बाद यहाँ उड़ीसा नहीं याद आ रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है?
तो वो आपका हो जाएगा गोरखपुर में। टोटल अभी भारत में 8 विद्युत संयंत्र है। कितना है? 8। कौन कौन है वो देखते हैं। तारापुर, उसके बाद जैतपुर, रावतभाटा, कैगा, ननौरा, कुडू कनाल, कलपक्कम और एक काकड़ापाड़ा। तो तारापुर आपका हो गया महाराष्ट्र, जैतपुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, ननौरा उत्तर प्रदेश, कुडू कनाल तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, काकड़ापाड़ा गुजरात। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अभी हम लोग टोटल 8 नाभिकीय संयंत्र है, टोटल को हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 5, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा जो है केसर के लिए भारत का एक मात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। केला देखा जाए, केला सबसे प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णा, मंजरा, परनहिता किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी का है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा बोला जाए, दक्षिण की गंगा तो ये आपका कावेरी हो जाएगा। वही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें चंबल जो है गंगा की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी यमुना है। सिंधु के सहायक नदी झेलम, रावी, सतलज, व्यास है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 7, टैगोर पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड में है। टैगोर हिल्स जिससे प्रसिद्ध है, टैगोर हिल्स से ये प्रसिद्ध है। टैगोर हिल्स वो आपका झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी डब्ल्यू, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा पड़ोसी देश है? तो आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश अगर देखा जाए तो बांग्लादेश हम लोग का पश्चिम बंगाल से ज़्यादा सीमा लगाती है। ये टोटल 4096 किलोमीटर का सीमा लगाता है भारत से। श्रीलंका जो है वो जलीय सीमा लगाती है, जलीय सीमा। पाकिस्तान जलीय प्लस स्थलीय दोनों। चीन सिर्फ स्थलीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 10, टैक्सोल किस पेड़ से निकलता है? तो आप लोग सभी जानते हैं टैक्सोल जो है सूची वृक्ष
से निकलता है। देवदार और चीड़ जो है उष्णकटिबंधीय, उष्ण देवदार और चीड़ उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय का उदाहरण है देवदार और चीड़। नीम जो है पर्वतीय वन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो वो भारत का लोग है। भारतीय संविधान जो है भारत का लोग ही इसका प्राधिकार स्रोत है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अगर देखा जाए इसमें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, सरकार, अगर भारत का सरकार जो देखा जाए ये मॉडल जो है भारत का सरकार का जो मॉडल है वो वेस्ट मिनिस्टर के आधार पे आधारित है। वेस्ट मिनिस्टर, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सरकार जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो वेस्ट मिनिस्टर के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया, जिसको सोवियत संघ पहले कहते थे, यूआरएस। यूके से संसदीय प्रणाली लिया गया है, संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता, संसद, ये सब यूके से लिया गया है। उसके बाद यूएसए से जो लिया गया है वो आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। जर्मनी से जो लिया गया है वो आपका आपातकाल। समाजवादी शब्द कौन सा? समाजवादी शब्द, समाजवादी शब्द जो है वो रसिया से ही लिया गया है, सोवियत संघ। तो 12 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? आप लोग सभी जानते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार आता है। अनुसूची टोटल अभी 12 है, स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थे। सबसे पहला संविधान संशोधन के द्वारा पहला अनुसूची जो है भूमि सुधार जोड़ा गया। उस 9वीं अनुसूची में 10वीं 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। दल बदल की कानून आया, दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। 11वीं जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समवर्ती सूची पर जो है कानून संघ और राज्य दोनों बनाता है, संघ और राज्य दोनों बनाता है। संघ सूची में सिर्फ संघ बनाता है कानून, राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये वंशानुक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उससे भी किया जा सकता है। राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होने से भी किया जाता है। अगर सपोज दैट कुछ क्षेत्र भारत में है, इसको अगर समझौता के द्वारा कुछ क्षेत्र को, उस क्षेत्र को बांग्लादेश, या कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में उस क्षेत्र को भारत में दिया गया, तो उसमें जितना भी रहने वाले निवासी हैं वो खुद ब खुद भारत के नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी, बैंक, भारतीय बैंक के धन जमा करके, यही गलत आंसर है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर भारतीय बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग के विभाजित किया जा सकता है? तो ये सभी है, समाजवादी में भी, गांधीवादी में भी,
और उदार बौद्धिकी बाद में भी। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वो आपका शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो वो आपका राज्य के विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शामिल जो है वो आपका लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनका निर्वाचित सदस्य, कौन सा निर्वाचित सदस्य शामिल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 17 कहता है निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? देश के लोकतंत्र का मंदिर संसद होगा। डी इज द राइट आंसर। अगर कहा जाए कि भारत में संसद अनुच्छेद 79, 80 लोकसभा, 81 राज्यसभा। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि है। दोस्तों, जितना से जितना हम हो सकता है आपको डिस्कशन कराएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 126 मतलब 126 में दिया गया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें टोटल जो जज हैं वो 33 + 1 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है, टोटल 34 है। अगर इसमें देखा जाए अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 125 कहता है कि जजों का वेतन 126 कहता है अगर जजों का वेतन देखा जाए तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका वेतन 2.75 है। CJI का 2.75 और नॉर्मल जज जो हैं उनका वेतन 2.5 है। ये लाइक में है। अगर अनुच्छेद 126 देखते हैं तो 126 में जो है कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश होंगे। कौन? तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 में देखते हैं तो वो आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर कोई बेंच बैठा है उसमें अगर जज नहीं पूर्ण है तो यह प्रावधान है कि आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश से एक कॉलेजियम बनाइए, एक कमेटी बनाइए, उसमें उनको भी पद दिया जाता है। अनुच्छेद 129 इसमें निरर्थ न्यायाधीश क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जिला में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम न्यायिक अधिकारी अगर बोला जाएगा तो जिला न्यायाधीश होंगे। लेकिन अगर वही प्रशासनिक अधिकारी बोला जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी अगर बोला जाएगा तो वो आपका हो जाएंगे DM जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो वो आपका किस जैन सभा? पाटलिपुत्रा जैन सभा में। अब इसमें देखा जाए जैन जिनको ज्ञान प्राप्ति होती है उनको कैबल कहते हैं। अब बौद्ध में जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बौद्ध में उनको बुद्ध बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम महायुद्ध के दौरान
कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो वो थे आपका अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनी थी, उसका प्रेसिडेंट महेंद्र प्रताप थे। ए इज़ द राइट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा कौन दिया था? तो वो शंकर नायर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस किए थे। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र के रूप में जाना जाता है। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। महात्मा गांधी से अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1869 में हुआ था। 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए। 1915 में ये साउथ अफ्रीका से वापस आए। 1917 में ये आपका बिहार में चंपारण आंदोलन किया। 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध किया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1924 में बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का किया। 1930 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1931 में नमक सत्याग्रह चलाया। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी कहाँ बंदी बनाए गए थे? तो ये मुंबई में जो है पूना में आगा खा पैलेस में। आगा का पैलेस में यहीं पे उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का मृत्यु हो गया था। कस्तूरबा गांधी का अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो बांकीपुर जेल में क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? तो उनका प्रमुख कारण जो था वो ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ती गतिविधियां था। 1857 के अगर देखा जाए तो बिहार का नेतृत्व कर रहे थे बिहार का कुंवर सिंह। इलाहाबाद का लियाकत अली। दिल्ली का बहादुर शाह जफर। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर का तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत थे? तो वो आपका लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था। सेन वंश का संस्थापक विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलीय शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे वो कौन थे? वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पागल शासक भी कहा जाता था। पागल शासक ये जो है कर जो है बढ़ाकर 1/2 मतलब 50% कर दिया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी, ये इनके जो दरबारी था मोहम्मद जैसी था। क्वेश्चन नंबर 27, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? तो वो रामानंद का जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ है। तुलसीदास का राजापुर बनारस। रैदास का सिर गोवर्धन वाराणसी। कुंभन दास का आगरा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? सही सुमलित जो है वो बंडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ये 1760 में हुआ था। 1759 में आपका बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा कहा जाता है फ्रांस बंडीवास का युद्ध में ही यह तय हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे शासन प्रशासन चलाएगा और फ्रांसीसी का अंत हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1748 में। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे के हुआ है? तो आप लोग सभी जानते हैं, पारूसनी नदी। पारूसनी को रावी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा ब्यास, अस्किनी चिनाब, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? तो वो कैनिंग के 1856। इनमें मुख्य जो जिनका नेतृत्व रहा था वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर, डलहौजी हड़प नीति स्टार्ट किया था, राज हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। हार्डिंग द्वितीय के ही शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ था। कोलकाता से दिल्ली 1911 में। पूर्ण इसको अगर अति होगा तो 1912 करिएगा, लेकिन पारित जो हुआ था 1911 में हुआ था। हाल ही में मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह के रूप में घोषित किया है? तो वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा यूएनओ का विशेष एजेंसी नहीं है? तो इनमें विशेष एजेंसी जो है वो आपका, हमको तो लगता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यूएनओ का जो गठन हुआ है 24 अक्टूबर 1945 का। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोब पर किस दाब पेटी का अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका उष्णकटिबंधीय उच्च हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। ये आपका मध्य रेखा है, जिसको आप इक्वेटर भी कहते हैं। इसमें ऊपर में 30 से 35 डिग्री तक उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण, ये दोनों को ही अश्व अक्षांश बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भाखड़ा नागल बांध के जलाशय को का क्या नाम है? तो आपका गोविंद सागर हो जाएगा। भाखड़ा नागल जो है ये आपका हरियाणा और पंजाब के सीमा पर है। इसी से ही हरिके बैराज निकलती है।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्य देशों का भुगतान संतुलन संकट के दौरान सहायता करता है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF की स्थापना जो हुआ है 1945 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर मनीला है। विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना हुआ था 1971 में हुआ था। जैव शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैव शब्द जो है वो आपका वैसी वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है, वो काली रंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अस्थायी चम्बुक बनाने के लिए किस प्रकार की लोहा का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका नर्म लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा दो प्रकार के होते हैं, पीटवा लोहा और ढलवा लोहा। यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हैं तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो इसमें थीटा बटा 360 करना है। थीटा बटा 360। अगर सम में आए तो -1 कर देना है और विषम में आए तो वही आंसर हो जाएगा। तो थीटा 45 बटा 360, इसको काटिए तो 8 आएगा। 8 माइनस सम में -1 होगा तो 7। 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित है? तो अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक हैं, सही है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग है, सही है। अरविंद बगाची संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें सभी सही है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले जापान के किस नाम के रोवर को भेजा गया था? तो आपका स्नाइपर हो जाएगा। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए तो चंद्रमा पर सबसे पहले कब भेजा गया था? 2008 में सबसे पहला चंद्रमा पर भेजने वाला भारत जो 2008 में भेजा वो गया था GSLV MK2 से। फिर चंद्रमा पर ये गया था, एक सेकेंड, पहला गया था 2008 में, ये गया था PSLV। उसके बाद गया था चंद्रयान फर्स्ट जो था वो 2008 में गया था। चंद्रयान द्वितीय जो था वो आपका GSLV MK2 से गया था। इसका रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। उसके बाद चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 ये LVM है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1969 में भारत ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो वो 14 बैंक। 1969 में चौथी पंचवर्षीय 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था। 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक जो है वो SBI है। क्वेश्चन नंबर 50, पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार को पंडित वाद्य यंत्र को किस एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो आपका सारंगी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर बोला जाए हरिप्रसाद चौरसिया जो थे बांसुरी वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक। बिस्मिल्लाह खां
शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां ही पहले ऐसे शहनाई वादक थे जिन्होंने लाल किला पर सबसे पहले शहनाई बजाया था। क्वेश्चन नंबर 51, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी किसके द्वारा? इलांगो द्वारा। किसके? इलांगो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम सम्मिलित है। वो आपका विनय पिटक। विनय पिटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तुलसीदास का रामचरित्र भाषा किस भाषा में लिखा गया? अवधी। अवधी को ही वज्र भाषा बोलते हैं। वज्र भाषा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की पर परिक्रमा करता है? तो वो आपका हो जाएगा भूस्थैतिक कक्षा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है? तो आपका विद्युत चंबकीय में अनुप्रयोग नहीं है, बाकी तीनों में अनुप्रयोग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1%, कितना? 1% अवशोषित कर लेता है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1.5 वोल्ट की विभवांतर के मध्य से 60 कूलम अवशेष को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? तो इसका V इजकल टू W बटा, तो इसमें 1.5 बटा 10 इंटू W बटा 60, अब इसको काट दीजिए तो इसमें 90 जूल आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है विषाणु से होता है, बाकी हैजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, क्षय रोग जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर, इसमें अगर देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स जिसको बड़ी माता, सॉरी छोटी माता, बड़ी माता जो है, बड़ी माता और एक छोटी माता। बड़ी माता जो है वो आपका बैरिसेला वायरस से होता है, बैरिसेला। और छोटी माता जो है बैरियोला। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। बैरिसेला छोटी माता और बैरियोला बड़ी माता। क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी क्वेश्चन नंबर 59, भारत को किस राज्य के में अबरक का सबसे बड़ा भंडार है? तो आंध्र प्रदेश अबरक का सबसे बड़ा भंडार है। झारखंड कोयला का। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था? वो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समिष्ट अर्थशास्त्र के संस्थापक या जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वो आपका हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। अगर अर्थशास्त्र का जनक बोला जाएगा तो आपका हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 63, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने के और सुरक्षा के लिए पॉस नीति का आवश्यकता की अनिवार्य करता है? कब के लिए? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण, उत्पीड़न एवं निषेध के रोकथाम के लिए यह अधिनियम 2013 में आया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस पुस्तक में जवाब में इंग्लैंड के हेनरी अष्टम 1509 से लेकर 1547 ईस्वी तक डिफेंस ऑफ सेंक्रोमेंट की रचना की है? तो वो आपका 95 थीसिस और 67 थीसिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुनर्जागरण काल में गायन के माध्यम में संपादित नाटकीय संरचनाएं जो धार्मिक विषयों पर आधारित किस नाम से जाना जाता है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओरतोरिया, ओरतोरियो। क्वेश्चन नंबर 66, किस में भू केंद्रित मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आपका हो जाएगा टॉमली। कोपरनिकस जो है, कोपरनिकस ये बताया था कि सौरमंडल का संकल्पना कौन किया था? सौरमंडल का संकल्पना जो किया था कोपरनिकस किया था। गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया था। कोपरनिकस नहीं बोला था। ऑप्शन 66 का सी इज द राइट, सॉरी डी इज द राइट आंसर। 67, टीपू सुल्तान ने के संदर्भ में निम्नलिखित कौन घटना पर विचार कीजिए?
इसने वर्ष 1755 में डिंडीगुल में अधिक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। बिल्कुल गलत। शस्त्रागार जो है हैदर अली किया था, हैदर अली। एक नए कैलेंडर को लागू किया था, सही है। पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, सही है। अब सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, यमुना नदी को निम्नलिखित सहायक नदी का पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए। तो पहले हो जाएगा आपका चंबल, फर्स्ट चंबल। सेकेंड हो जाएगा आपका सिंध, थर्ड हो जाएगा बेतवा और फोर्थ हो जाएगा केन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परम शून्य वह तापमान है जिस पर आणविक गति समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइड कण की गति कहलाती है, वो कहलाती है विद्युत कण संचालन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाभिकीय ऊर्जा निम्न में से कौन सा जैव सहती ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा ही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सुम्मिलित कीजिए। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या 118 है। प्राकृतिक रूप में उपलब्ध 94 है। प्रयोगशाला में प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए 24 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73, निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ही हाइड्रोजन आ गया बेकिंग सोडा, अगर सोडियम बाई आ जाएगा, बाई, तो आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा। हाइड्रोजन आ गया बेकिंग सोडा। फ्लोरीन जो है वो आपका कार्बन का प्रकार है। ऑक्सीजन टोटल 20.45 वायुमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन 78%। कार्बन जो है, कार्बन का ही प्रकार है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 75, मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक, इमली में टार्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 76, सेंधा नमक जिसको रॉक साल्ट कहते हैं किस खनिज से पाया जाता है? तो हैलाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैव प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जैव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, वो था आपका साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक तरफ फाइलम है, दूसरा तरफ जंतु है, उसको मिलान करना है। प्रोटोजोआ अमीबा होगा। नेमेटोडोआ जो होगा वो आपका गोलकृमि होगा। अर्थोपोडा तेलचट्टा हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा सितार मछली हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, बीजों का परिकर्णन को सेंसर विधि पाई जाती है किसमें? वो आपका पोस्ता में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रक्त पिटकाणु जिसको प्लेटलेट्स को नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट से, आरबीसी को एंथ्रोसाइट कहते हैं। एंथ्रोसाइट मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका एक शॉर्टकट याद करिएगा। दूर दो अथी का है, तो आपका अब उत्तल हो जाएगा। छोटा वाला छोटा और बड़ा में निकट 3 अक्षर का है, तो इसका हो जाएगा अब उत्तल 4 अक्षर वाला, बड़ा बड़ा छोटा छोटा, तो इसका बी इज द राइट आंसर। यूरोपीय संघ का प्रेरक शक्ति का कार्यकारी निकाय क्या है? तो आपका यूरोपीय संसद हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो वो 1967 में हुआ था। डी इज द राइट आंसर। घरेलू मुद्रा का पाहा मूल के कमी को क्या कहा जाता है? तो आपका मुद्रा का मूलन होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 11 दिसंबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 12 जनवरी युवा दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस। पीएसएलवी का पूर्ण नाम क्या है? तो ये आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का हो जाएगा जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एसएलवी का हो जाएगा शॉर्ट सैटेलाइट, SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 87, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल में। ये होता है वेबनाड नदी पर।
भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता कौन है? यह दिलीप ट्रॉफी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान? पहले भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ, लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रेचल कार्सन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं को पुनरावृत्ति करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो स्पॉन है। सी इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड के स्क्रीन साफ मतलब क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? CLS। CLS। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? ये आपका प्राकृतिक संसाधन का विषय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है? ये स्मॉग। स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। अगर देखा जाए तो एसिड रेन भी द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण ही है। एसिड रेन। मानव गतिविधियों में परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है, वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म है जो है इरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। PSLV C58 से एक्सपोसैट को प्रशिक्षित किया गया है, यह उपग्रह कार्य करता है। तो यह खगोलीय स्रोत का उत्सर्जित एक्सरे रेव को अध्ययन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये MIRB तकनीकी से संबंधित है। ए इज द राइट आंसर। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का स्थापना की गई थी? तो आपका असहयोग आंदोलन 1920। मोपला, अगर देखा जाए मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था केरल में। बी इज द राइट आंसर। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण कौन किया था? तो वो सुशील कुमार मोदी थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।